विच ड्रग शुड बी अवॉइडेड इन एन एजमा पेशेंट। 90% बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करता है। हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है एजमा। ये इमेज नॉर्मल और एजमा इफेक्टेड एयरवे का कंपैरिजन दिखाता है। लेफ्ट साइड में जो हेल्दी पेशेंट का एयरवे है वो वाइड और ओपन है, जिससे हवा इजीली पास होता है। और राइट साइड में जो एजमेटिक पेशेंट का एयरवे है उसमें इन्फ्लेमेशन और म्यूकस की वजह से नैरो हो चुका है। इसके लिए ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होता है। हम अगर ऑप्शन की तरफ बढ़े तो देख सकते हैं एटेनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, इनालप्रिल और एम्लोडिपिन है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट एटेनोलॉल को राइट आंसर करेंगे, which is not the right answer. The right answer will be propanolol. अब प्रोपेनोलॉल के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए बीटा रिसेप्टर के बारे में। बीटा रिसेप्टर हमारे शरीर में दो टाइप का होता है। एक होता है बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, और एक होता है बीटा 2 रिसेप्टर जो कि लंग्स में प्रेजेंट होता है। बीटा 1 रिसेप्टर नॉर्मली कैम्प की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से हार्ट का रेट और फोर्स इंक्रीज होता है। और बीटा 2 रिसेप्टर कैम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से ब्रोंको डायलेशन होता है। ब्रोंको डायलेशन मतलब जो एयरवेज है उसको वाइडर करता है, जिससे वजह से सांस लेने में दिक्कत नहीं होता। अब प्रोपेनोलॉल क्या करता है? प्रोपेनोलॉल इज अ नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मतलब वो बीटा 1 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देगा और बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देगा। अब बीटा 2 रिसेप्टर मतलब लंग्स, और लंग्स मतलब एयरवेज, और एयरवेज मतलब हमारा एस्मा पेशेंट की तरफ इंडिकेट करता है। मतलब प्रोपेनोलॉल को अगर हम लोग एक एस्मा पेशेंट में दिया जाए तो वो बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, और बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा मतलब कैम्प का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, और कैम्प का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा मतलब ब्रोंको डायलेशन की जगह ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या है? वो नैरो कर देगा एयरवेज को। अब हमें पता है एस्मा पेशेंट में एयरवेज ऑलरेडी नैरो होता है। अब अगर बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए तो ये नैरो और नैरो हो जाएगा, जिसके वजह से एस्मा पेशेंट को और प्रॉब्लम होगा ब्रीदिंग में। तो इसके वजह से प्रोपेनोलॉल शुड बी अवॉइडेड इन एन एस्मा पेशेंट।